इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया, आपको कैसे पता चला? ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है लगातार सवाल कर रहे थे और लगातार राहुल गांधी जो है वो आरोप लगाते रहे कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है, और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, आपके पास ठोस सबूत है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। संसद में मुद्दा क्यों नहीं उठाते? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ये विषय संसद में क्यों नहीं उठाते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राहुल गांधी के बयानों को लेकर सख्त नजर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया राहुल गांधी से कि आपके पास क्या कोई ठोस सबूत है? सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया, आपको कैसे पता? आपके पास ठोस सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में यह विषय आप क्यों नहीं उठाते। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। संभव, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले यही कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से तल्ख टिप्पणी जो है वो राहुल गांधी के ऊपर की है। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा था। डेफेमेशन का एक केस था जहां पर राहुल गांधी जो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके पहले 2022 में कोई कमेंट थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको लेके ये पूरा मामला था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो टिप्पणियां की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बेंच ने ये साफ पूछा राहुल गांधी से कि आपको कैसे पता कि ये जो जमीन है वो चीन ने हड़प रखी है। पहली बड़ी टिप्पणी थी। और साथ ही साथ कहा कि आप ये मामला पार्लियामेंट, संसद में क्यों नहीं उठाते हैं। ये दो बड़ी चीजें कही। और साथ ही साथ जो बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसी की ये बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर लगभग आधे घंटे ये सुनवाई चली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को डेफेमेशन केस में राहत देते हुए ये सब टिप्पणियां कही। और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही, ये पर्टिकुलर बेंच ने कही, और उन्होंने इस तरह से कहा कि एक विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर आपने ये बात कही है क्या? ये सवाल पूछा कि आपके पास कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का है, विश्वसनीय डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर आपने ये बात कही हो, आपने ये बात कैसे कही? उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि आपको कैसे पता चला चीन ने पर्टिकुलर जमीन 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये सवाल बेंच ने राहुल गांधी से पूछा। राहुल गांधी के वकील और सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से दलील दे रहे थे। वो कह रहे थे कि एक ऑपोजिशन के लिए या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए कई अधिकार होने चाहिए, या ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को प्रजातंत्र में अधिकार होने चाहिए, बोलने के, अपनी बात रखने के, खुल के बात रखने के, और बिना किसी डरे बात रखने के लिए। तमाम आर्गुमेंट्स वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे। लेकिन बाद में जब बेंच की ये टिप्पणियां आई तो उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि बेंच ने ये बात, 2-3 सवाल बहुत तल्ख पूछे, और एक बड़ा सवाल जो पूछा कि ये कहा कि क्या एक सच्चा भारतीय ऐसा करेगा, ऐसा कहेगा, खासकर तब जब आपको पता है कि सीमा पर विवाद चल रहा है। तो ये सब तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई जब ये मामला हियरिंग को आया। और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कुछ लिबर्टी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स को होनी चाहिए अपनी बात रखने की, बोलने की, राष्ट्रीय मुद्दों पे, इंटरनेशनल मुद्दों पे, बॉर्डर इश्यूज पे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये तमाम टिप्पणियां आई। हालांकि फिलहाल एक इंटरिम राहत राहुल गांधी को मिल गई है, उस पे डेफेमेशन केस पे स्टे है। लेकिन ये जो टिप्पणियां हैं, ये बहुत कुछ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख बताती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं कि आपको कैसे पता कि जमीन हड़प रखी है चाइना ने, या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बैक कर सके, बता सके, जो एक जिसके बेसिस पे, जिसकी बिना पर आपने ये बात कही। तो ये अहम टिप्पणियां, एक तरह से तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के द्वारा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस डेफेमेशन केस में राहत दी। इससे पहले ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आया था। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी भारतीय सेना पे और जो भारतीय चीन बॉर्डर पर, उसको लेकर ये पूरा मामला था। जी
संभव जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी है, तल्ख टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई राहुल गांधी के ऊपर, ऐसे में साफ तौर पर माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा अब राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ मिल गया। देखिए, जब पॉलिटिकल से अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, आपस में एक बहस करना। अब चूंकि ये स्वाभाविक है, जब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, एक बेंच की तरफ से टिप्पणी आई है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही साथ वो अपनी बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए ये कहा जा सकता है कि हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर हैं या कोई और पॉलिटिकल पार्टी है जो ऑपोजिशन में है, सत्ता में नहीं है, तो उन्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर इश्यूज पे थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे इस तरह से कह सकती है। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेके भी सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी बात रख चुकी है और खासकर सुप्रीम कोर्ट को अगर होलिस्टिकली देखा जाए तो और चीजों में भी सुप्रीम कोर्ट ये रख चुका है कि आर्टिकल 19 जो हमें आजादी देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो हमें अपने विचार रखने की आजादी देता है, वो प्रजातंत्र की कोर है। और इस तरह की तमाम टिप्पणियां कई और मामलों में आ चुकी हैं, तो उसको पूरा एक तरह से बिग पिक्चर के रूप में देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक बेंच की एक टिप्पणी को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एक टिप्पणी से ऑपोजिशन लीडर्स के लिए सत्ता पक्ष को ये मौका मिल जाए कि ऑपोजिशन लीडर्स को कह सके कि अब आप टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। साथ ही साथ ये भी कह चुका है कि एक स्किन रहना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को, जजेस को, कि मतलब मोटी चमड़ी का होना चाहिए। थोड़ा अगर किसी ने कहा तो उसको लेके डेफेमेशन ना या इस तरह के सूट्स फाइल ना हो। पहले सुनवाई में, खासकर अभी एक सुनवाई हुई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। बिल्कुल, समा, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन इन्फॉर्मेशन के लिए। चुनाव आयोग के SIR को लेकर विपक्ष हमलावर है। बिहार चुनाव